राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने किस तरह से मित्रों और शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है, समझ लेना है कि गुरु आखिर आपको दे ही क्या, बता ही क्या रहे हैं, यानी कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, निचोड़ी क्या है पूरे हफ्ते का। आपको पूरे हफ्ते की प्रेडिक्शन बता दी, आपके प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ, प्रश्न का उत्तर भी दे देती हूँ यहाँ पर। लेकिन आपने करना क्या, देखो आप कमेंट्स करते हो तो आप ज़रूर अपना प्रश्न जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप कमेंट्स नहीं करते तो आप पर्सनल में आइए और अपना प्रश्न वहाँ पूछ लीजिए, ठीक है। आपने करना क्या, उसके लिए आप मैसेज कर दीजिए तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप खुद मेहनत करते हुए दिखाई देते हो और आपको धन भी प्राप्त होगा। यानी कि जो भी आप मेहनत करोगे सुबह सुबह ही कर लेना, सुबह सुबह करोगे तो कुछ प्राप्ति हो जाएगी। अगर सोचोगे कि मैं सेकेंड हाफ में करूं, आलस रहने दो जी, कोई बात नहीं, कल करेंगे, बाद में करेंगे, शाम को कर लूँगी या कर लूँगा, कुछ नहीं होने वाला। शाम को तो आप उल्टा डिप्रेशन में चले जाओगे, दिमाग इतना परेशान और पजल हो जाएगा कि आपको खुद को समझ नहीं आएगी मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। अब यहाँ पर आपने मेन क्या करना है, सुबह सुबह शंकर भगवान को जल अर्पण कर लेना, ठीक है। और जो भी काम करना है दिमाग में सोच लेना, गुरु माँ ने मना किया था सेकेंड हाफ में मुझे कुछ नहीं करना, फर्स्ट हाफ में ही कंप्लीट करना काम, सुबह सुबह ही कर लेना, ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ, लेकिन क्या होगा, सुबह का टाइम तो बढ़िया निकल गया, लेकिन शाम होते होते और गुस्सा आपको ऐसा आ जाएगा कि आप कहोगे भैया ये लो, मेरे से कुछ नहीं होता, पकड़ो भाड़ में जाओ, तुम लोग तो बेकार हो। मतलब इस तरह से आप करते हुए चिड़चिड़ाते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ चिड़चिड़ाना नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड कर दो। अगर लग रहा है कि कोई आपकी इज्जत पे आ रहा है, बार बार आपकी रिस्पेक्ट कम करने की कोशिश करता है, तो खाना कम खा लेना, लेकिन अपनी इज्जत पे समझौता मत करना। क्योंकि एक बार आपने ये आदत डाल ली ना तो जीवन भर उसी तरह से प्रताड़ित होते ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, उस चीज़ को आपने स्टॉप कर देना, बिल्कुल प्लीज स्टॉप, ठीक है ना। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, वहीं अटक जाओ, ठीक है। लेकिन गुस्से में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना कि जी मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो एकदम स्टॉप कर देनी है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन बहुत बर्डन है काम का, सेकेंड हाफ तक ऐसा लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ। कुछ लोग आपसे इरिटेट होकर पीछे होते हुए, कोई मदद नहीं करता हुआ दिखाई देता। यहाँ पे आपको लगेगा भाई एकदम से क्या होगा, बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, कुदरत खुद ब खुद करती है। जब कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत क्रिएट करने लग जाता है ना, या बहुत परेशान करने लग जाता है आपको लगातार लगातार, तो एक ना प्रोसेस होता है जिसके अंदर कुदरत खुद ब खुद उस इंसान को आपसे पकड़ के दूर करना शुरू कर देती है, या आपके माइंड को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है कि इससे दूर रहने में भलाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा कोई दूर हो रहा है तो डोंट बॉदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो जाता है जाए, जिसको जैसे अच्छा लगता है, ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। सबको सेम वो नहीं मिल रहा मैसेज, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे। आपने शांति बनाए रखनी है, चुपचाप अपने काम में अपना ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे। थर्सडे वाले दिन आप अपने जीवन साथी के साथ खुश हैं, आपको धन भी प्राप्त हो रहा है, सब चीज़ आपके लिए थर्सडे का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ दो बातें भी करते हुए दिखाई देते हो, मन के भाव भी उसके सामने खोलते हुए दिखाई देते हो। बहुत मस्त दिन निकलता हुआ दिखाई देता है। कोई परेशानी वाली आपको कोई बात नहीं, जरा सज धज के अच्छे से तैयार होके रहना, ठीक है। कुछ अच्छा सा मतलब लिक्विड बॉडी के अंदर खूब पूरा करना, क्योंकि 75% तो पानी है हमारी बॉडी के अंदर। तो कई बार क्या होता है, पानी भी कम हो जाता है तो भी हमारे इमोशंस जो है इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो पानी खूब पीना है आपने, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है गुरु की कृपा प्राप्त होती हुई। शुक्रवार वाला दिन भी बहुत अच्छा, आप ऐसी किसी लेडी से मिलोगे जो एक्चुअली में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करती हैं, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, आपको बहुत बेहतर तरीके से जो कैसे काम करने हैं वो सब चीज़ें आपको समझाएंगे। उसके बाद आपको उनकी मदद मिलती हुई दिखाई देती है और अपने कामों में आपको जो है विजय हासिल होती हुई दिखाई देती है। विन विन सिचुएशन है आपके लिए। फ्राइडे वाले दिन आपने कंजकों को विशेष भाव से
कुछ ना कुछ प्रदान ज़रूर करना है। अष्टमी है फ्राइडे वाले दिन, ठीक है, आपने कुछ ना कुछ उनको ज़रूर प्रदान करना है जो भाव से आप उनके लिए ला सको। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का आपके लिए भाव है कि आप घर से बैठे बैठे ही काम करोगे, यानी कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हुए दिखाई देते हो, बाहर के काम भी निपटा रहे हो, घर के भी निपटा रहे हो, किसी न किसी की हेल्थ इशू है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, सब कुछ करना है, घर परिवार को भी देखना है, उसके बाद अर्निंग भी करनी है, तो यहाँ घर से काम करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन फर्स्ट हाफ में तो बड़े जोश शोर से लगे रहोगे, लेकिन सेकेंड हाफ में आते आते आपको लगेगा कितना अकेलापन है, हो जाता है। जो इंसान अकेला ही खपता खटता रहता है उसको ये चीज़ें जो है अंदर से फील होने शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। जो ये अकेलापन है यही आत्ममंथन करने के लिए आपको प्रेरित करता है, यानी कि यहीं से हम अपनी आत्मा को भी तो कुछ फीड करेंगे ना। हम पेट को ही अपने फीड करते रहें, लोगों को ही फीड करते रहें, अपनी सोल के लिए क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते। तो मेडिटेशन बड़ी ज़रूरी है बेटा, ध्यान करो अपना, थोड़ा सा बैठ के भगवान का नाम जपो, आपके लिए ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है सॉर्ट होने लगेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके कामों में डिले है, लेकिन आप फिर भी सेकंड हाफ में कहीं जाते हुए मुझे दिखाई देते हो। सुबह आपका कोई काम नहीं बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लगेगा फीवरिश है, तबीयत खराब है, बदन टूट रहा है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, वैसा महसूस हो रहा है। जौ लेनी है, जैसे मैंने बताया था, थोड़े से जौ लेने हैं, उस पर दूध लगा लेना है, पानी लगा लेना है, एक बार क्लॉकवाइज 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपने उसको उसार लेना है, और उसके बाद जो है आपने अपना कहीं चले जाओगे, कोई बात नहीं, संडे वाला दिन है, शाम के समय में जाओ, घूमो फिरो, या कोई भी आपका काम है उसको करने की कोशिश करो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने अंदर बैलेंस बनाना जरूरी है। आपको जो अपने अंदर है ना, बैलेंस नहीं है। कितनी बार क्या होता है कि आप ज़्यादा इंक्लाइंड लग्जरीज की तरफ हो जाते हो, कभी आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाते हो, कभी आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हो। तो दोनों चीज़ों का तालमेल बराबर बनाओ। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो बस चलते ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है, बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिकल और इमोशन दोनों ही चीज़ों को बराबर रखना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है देखो आपको घुटन महसूस हो रही है, जिस भी स्थिति में आप हो, मेरे को कार्ड्स दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है चीज़ों को कि मेरी जो सिचुएशन है बहुत लोगों से बहुत बेहतर है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जब अपने से कोई नीचे को देखते हैं ना, तो जिसकी स्थिति हमसे बेहतर नहीं है, तभी हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जब तभी हम चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है। देखो कितनी बार क्या होता है, हम लोग न्याय तो मांगते हैं अपने लिए, लेकिन सबसे बड़ा न्याय शायद ईश्वर से ही मिलन हो, ठीक है। ईश्वर से हम मिलते हुए दिखाई देते हैं इस हफ्ते में, मतलब आप लोग मिलते हुए दिखाई देते हो। बहुत क्लोज रिलेशनशिप ईश्वर के साथ आपका बनेगा, आप अपने मन की हर बात उनसे कह पाओगे, हर चीज़ जो है उनसे बोल पाओगे, तभी आपके लिए रिजल्ट अच्छा आएगा। अब रमनदीप का जो है प्रश्न है, ठीक है, उसने पूछा है कि क्या मुझ पे किसी ने ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया है। देखो मुझे लगता है आपको पहले तो लगता था पक्का 101%, ठीक है, कि कोई है जो मुझ पे कर रहा है, मुझ पे ऐसा तंत्र विद्या मुझ पे कर रहा है, और उसके बाद आप पे एक आध बार हुआ भी, ठीक है, और वो हुआ किस तरह, आपके हेयर के थ्रू, ठीक है, आपके ऊपर हुआ भी। लेकिन मुझे लगता है कि अब आप इतने अंदर से खुद स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि वो चीज़ आप पे असर नहीं करती। हम जितना इन चीज़ों से डरेंगे ना या कुछ घबराएंगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ें हम पे हावी होती हैं। अगर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग रहते, मैं नहीं कहती ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन एक चीज़ बताती हूँ, जो बुरा करता है उसका अपना भी कभी भला हुआ नहीं, ठीक है। ये एक कुदरत का नियम है, हम जो भी ऊपर फेंकेंगे वो वापस हमारे पे ही आएगा। आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो वो अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो बुरा आएगा। तो आप ईश्वर के आगे जो है नतमस्तक हो जाओ, उनसे बड़ी तो कोई ताकत ही नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है रिमूव हो जाएगी। आप जोत जगाओ, अपने गुरु का ध्यान करो, और उसके बाद थोड़े स्ट्रांग बनो। जब आपकी ऑरा स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, और एक छोटा सा आपको ना मैं एक उपाय बताती हूँ जो आपने करना। दुर्गा स्तुति है, उसको पढ़ लो, ठीक है। ये दिन बहुत अच्छे हैं, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद नज़र उतारो अपनी, हर रोज, पहले तो हर रोज उतारना, 43 डेज लगातार आपने अपनी नज़र उतारनी है, ठीक है।
नियम बांध के एक ही टाइम रखना है, और उसी टाइम के ऊपर आपने, तो 2 टाइम शाम को मिलते हैं, उस समय में आपने अपनी नज़र उतारनी है। एक पैर दरवाजे के बाहर कर लेना, यानी कि आपके जो मेन एंट्रेंस है, एक बाहर और एक अंदर, ठीक है। इस तरह से खड़े होकर अपने ऊपर से नज़र उतारना। नज़र उतारने के बाद उसको घर से बाहर जो है, जो भी आपने जिस चीज़ से भी नज़र उतारी है, नमक से उतार रहे हो, राई से उतार रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, उसको घर से बाहर कर देना, ठीक है। बाहर करने के बाद उसको बाहर ही बस थ्रो कर दो। उसके बाद फ्रेश होके राइट पैर अंदर करके, फ्रेश होके मतलब अपने वहीं से बॉटल वॉटल रख लो, हाथ मुंह धोकर, उसके बाद आपने अंदर अपने घर के अंदर एंटर करना है। उसके बाद शनिवार और मंगलवार दोनों दिन आपने जो है ये पाठ करना है, सॉरी आपने नज़र उतारनी है, ठीक है। पहले 43 डेज कर लेना, उसके बाद शनिवार और मंगलवार आपने करते रहना। उसके बाद आपने जो दुर्गा स्तुति के अंदर कवच है माता रानी का, वो आपने पढ़ना। दुर्गा कवच का पाठ जो है आप लगातार पूरे नवरात्रों में करो, आप देखोगे कि आपको कितना बेटर लगता है, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा। जिसने जो भी करा कराया होगा सब उस पर वापस पड़ेगा, डोंट वरी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक